जैसा कि आप जानते ही हैं, सायरा बानो आईसीयू में थी और सायरा बानो को दोबारा से लाया गया है घर। पति को खोने के बाद 2 महीने भी ठीक से नहीं रह पाई सायरा बानो। दिलीप साहब के निधन के बाद डिप्रेशन की चपेट में आ गई सायरा, अकेली बेहाल। 2 दिन पहले उन्हें डिस्चार्ज किया गया हॉस्पिटल से और वो ठीक है ये बताया गया। ऐसे में धर्मेंद्र ने दुख जाहिर किया सायरा बानो की हालत को लेकर। तो आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में आज एक बार फिर से सायरा बानो के बारे में कुछ बातें जो शायद आप सभी को मालूम ना हो। सायरा बानो को प्रॉब्लम हुई और सायरा को सीधा ब्रेथलेसनेस और अनइजीनेस की वजह से हॉस्पिटल में रखा गया, क्योंकि सायरा की हालत अचानक बहुत बुरी हो गई थी। उनके फैमिली फ्रेंड फैजल फारूकी ने बताया था कि अब वो ठीक हैं, लेकिन ट्रीटमेंट अब भी सायरा बानो का लगातार जारी है। ऐसे में सायरा बानो के बारे में कुछ आपको बताना चाहेंगे जो आप सभी को ये मालूम ना हो। जी हाँ, आपको ये बताना चाहेंगे सायरा बानो के एक इंटरव्यू के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा लोगों को आज भी याद है कि सायरा अपने दर्द को कैसे बयां करती आई है। सायरा बानो के बारे में ये सब जानते हैं कि सायरा बानो अपने दिलीप साहब को होने के बाद जीने की उम्मीदें खो चुकी हैं। सायरा ने दिलीप से शादी के बाद कभी किसी और का ख्याल नहीं किया। 12 साल की उम्र में सायरा ने दिलीप साहब को दिल दे दिया था और तब से ही उन्होंने ये ख्याल बनाया था कि दिलीप ही उनकी ज़िंदगी में हमसफ़र बनेंगे। हुआ भी ये सच, सायरा को दिलीप ने अपनी ज़िंदगी में जगह भी दी। लेकिन सायरा बानो जब माँ नहीं बन पाई थी, जब मिसकैरेज हुआ था उनका, काफ़ी तकलीफ़ में वो हो गई थी। सायरा बानो ने इस बारे में कहा था, एक बार स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने कहा आई एम नॉट मार्टियर बट आई रिग्रेट नथिंग। सायरा बानो ने कहा कि मैं कुछ भी को लेकर पछताती नहीं। जी हाँ, सायरा बानो ने एक बार एक स्टेटमेंट दिया था, लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए थे इस स्टेटमेंट पर। दिलीप साहब के अलावा कभी किसी के बारे में ना सोचने वाली, फैन से उनकी दीवानी और फिर उनकी पत्नी बनने वाली सायरा का ड्रीम कम ट्रू दिलीप साहब थे। उनको अपना बनाकर उन्होंने अपनी ज़िंदगी के परफेक्ट ड्रीम बॉय को अपना बनाकर अपनी ज़िंदगी के सारे सपने को पूरे होते हुए देखा। लेकिन इसीलिए उन्होंने कभी भी किसी तरह की गिले शिकवे नहीं रखे। सायरा ने एक बार इस बात की जानकारी दी कि सिर्फ दिलीप साहब की सेवा करना चाहती थी वो, इसलिए उन्होंने अपने करियर पर विराम लगाने का फैसला खुद से ही लिया है। ये आपको शायद मालूम ना हो, लेकिन अपने बच्चे के ना होने पर सायरा बानो ने कहा था कि बच्चा उनका ना होने पर दिलीप साहब की वजह से उन्हें कभी बच्चे की कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि बच्चों की तरह दिलीप साहब ज़िद्दी थे, अड़ियल थे और उनका ख्याल रखना एक बच्चे के ख्याल रखने के बराबर था। अब दिलीप गए तो सायरा बानो को लग रहा है जैसे उनकी ज़िंदगी का सब कुछ चला गया। संतान की कमी अब महसूस हो रही है, क्योंकि अब पूरी तरह से परेशान है। उन्होंने कहा था कि डिप्रेशन में वो पहले भी गई थी और इस बारे में उन्होंने कहा था, ऑफ कोर्स आई गो थ्रू माई शेयर ऑफ डिप्रेशन स्पेशली नाउ व्हेन माई ग्रैंड मदर एंड बोथ ब्रदर आर बोथ गॉन। जैसे कि उनकी दादी माँ और उनके भाई दोनों गुजर गए थे तो वो डिप्रेशन में चली गई थी, लेकिन परिवार था इसलिए वो इससे उभर पाई थी और फिर वो डिप्रेशन में आ गई है क्योंकि दिलीप साहब गुजर गए। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से रिपोर्ट।